संघर्ष कर रहे मेरे वीरां ते भैणां नूं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम जय भारत। ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮਝਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ फेसबुक के उत्ते किसी ने लिखा सीगा, उठ जाग भोलिया जट्टा की पुटदा फिरे नदीना नूं, पुत तां तेरे खाले नशियां ने, पुत तां तेरे खाले नशियां ने हुण लगे खोण जमीनां नूं। साडे पंजाब दे नौजवान जिहड़े चिट्टे दे नशे दे उत्ते ला के साडे सियासी लोगों ने सानू गुमराह किया, सानू खुदकशियां दे राह पाया। असी भोले भाले, सचमुच भोले भाले, असी उन्हां लोगों नूं बार बार कुर्सी ते बिठा दिंदे आ जिन्हां ने सानू लुट्टण लई ही कुर्सी का इस्तेमाल किया। मैं तुहाडे नाल गल साझी करनी चाहुंदा कि अज असी गल करदे आ कि इस तो बाद मनुसिमरती लागू होने जा रही है। मैं तुहानूं दसना चाहना कि मनुसिमरती वेले हालात की हुंदे ने। जदों इस देश के उत्ते हमला करन आए होण शक, किसान, मुगल, फ्रांसीसी, अंग्रेज ਜਿਹੜੇ भी आए, चाहे विदेशी सी, इत्थे मनुसिमरती लागू रही। मनुसिमरती जदों तक लागू रही जट्टां कोल भी जमीन नहीं सी हुंदी कोई। तुसीं याद रखियो, तुसीं सोचदे होवोगे कि साडी दादे राही जमीन अंग्रेज़ां ने मनुसिमरती दा कानून तोड़िया। उस तो पहला किसी जट कोल जमीन नहीं सी हुंदी। 1901 तो पहला पंजाब दे विच एक कानून बनिया, पंजाब लैंड एलिमिनेशन एक्ट 1901 1887 बनया सी, 1901 पास होया। उस तो पहला किसी को जमीन नहीं सी हुंदी, जमीन होंदी सी जिमींदार कोल। अज असीं जट भी किसी को पुछे कौन होंदे हो, जिहदे कोल 2 बीघे जमीन होंदी ओह कोई जिमींदार होंदे। जिमींदार ते जट दे विच फर्क हुंदा। जिमींदार वो हुंदा जिहदे कोल जमीन दी मालकी आ पर खेती नहीं करदा, खेती जट करदा। जदों अपने बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज आया, साडे भरा मनजीत सिंह दस के गए ने, उन्होंने वो प्रथा खत्म की। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर राज कितने तक सी, इत्थे राज नहीं सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज सीमित थोड़े समय तक आया, 8 साल रहा, तो जगह भी थोड़ी सी, तो बाकी जमीन कितों आ गई। बाकी जमीन अंग्रेजों ने दी। 1901 तो पहला जमीन किसी को नहीं सी हुंदी। क्यों नहीं सी हुंदी? क्योंकि मनुसिमरती का कानून लागू रहा। जिहड़ा भी आया इत्थे हुक्मरान बन गया, कानून उही लागू रखिया उन्हें। जदों अंग्रेज इत्थे आए, अंग्रेजों का पहला विदेशी हुकूमत कायम होंदियां रहियां, पर कदे नारा नहीं लग्या कि फलाणो देश छड्ड जाओ। अंग्रेजों में नारा क्यों लगे, अंग्रेजों वापस जाओ, क्यों लग्या नारा? भारत छड्डो मूवमेंट 1942 में चली सी। क्यों चली? क्योंकि मनुसिमरती का राज खत्म हो रहा सी कला कला करके। मैं तो अंग्रेजों का धन्यवाद करदा भी सानू पढ़ लिखण का अधिकार अंग्रेजों ने दिता, सानू वोट पाउण का अधिकार अंग्रेजों ने दिता, सानू नौकरियां करने का अधिकार अंग्रेजों ने दिता। इस तो पहला कोई स्कूल के अंदर बन का भी अधिकारी नहीं सी हुंदा। मनुसिमरती विच लिखा जिहड़ा शूद्र है, शूद्र विद्या सुन भी नहीं सकता, दूर बैठा भी नहीं सुन सकता, स्कूल तो बाहर भी जे कोई सुनता सी कन्ना सिक्का ढाल के भाजता जाता सी। अज हालात वो क्यों हो रहे हैं? मैं क्यों कहना चाहना, पंजाब के विच कैप्टन सरकार की खबर है, कैप्टन वालों 1340 स्कूल बंद किए जाएंगे। किहने स्कूल बंद करने का ऐलान किया? कैप्टन ने। थोड़े दिनों की खबर सी
कि जी स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, गरीब बच्चों को, वो 63 करोड़ 91 लाख का घपला हो गया। कि सरकार ने किया? कांग्रेस सरकार ने, साधु सिंह धर्मसोत ने, जोड़ा खुद ऐसी है। वैसे वो घपला जो 63 करोड़ 91 लाख का नहीं है, वो घपला 303 करोड़ का। हुण कल के अखबारों की खबर है, कल के अखबारों की खबर है 1650 कॉलेजों ने 1650 कॉलेजों ने फैसला किया बैठ के कि किसी गरीब बच्चे को स्कूल कॉलेज में दाखिल नहीं किया जाऊगा। 3 लाख बच्चों को उन्होंने जवाब दिया, 3 लाख बच्चों को। यह मतलब मनुस्मृति दोबारा लागू हो जा रही है। कहना जोर का झटका, धीरे से इस तरह जो कहना होंगे ना, वो झटका लग रहा है कि अज किसानों को जमीन खुश रही है। अज नहीं लगता भी बहुतों खुश रही है, खुश जाने जे आ हालात रहे। इस बचाने का ढंग की आ भी कले कले लड़के जो पहला नारा लाते थे, कले कले लड़के नहीं जितया जाना। एक गीत होंगे, गीत लाली मेरिया अखां में रड़ के अख पता नहीं किनू किस तरह होंगे। मैं तो कहना चाहना भी एक वर्ग को तकलीफ होंगी तो दूजा वर्ग के नाल खड़ा होगा। मैं फेसबुक पर पाया सी आई सपोर्ट फार्मर। वो साथियों ने, मेरे साथियों ने, मेरे जातीय साथियों ने कहा सी भी तेरे को जमीन आ। मैं मानता मेरे को जमीन नहीं, पर मेरे को जमीर है। मैनू पता जी किसान की जमीन आ वो कल्ले किसान की जमीन नहीं होंगी, वो समुचे पंजाबियों की जमीन होंगी आ। लोगों ने खेतों कख खोतन जाना, साग लैन जाना तो खेतों फकन जाना तो भी खेतों मखौल हासे नहीं करनी मैं करता भी मैं हासे का तौर पर कहना। मैं दुखी होकर कहना किसान की जमीन कल्ले किसान की नहीं होंगी, समुचे पंजाब की, समुचे पंजाबियों की जमीन होंगी आ। जिहड़ा किसान इंडिया का धुरा, भारत का धुरा, साइकिल का धुरा होंगे ना, वो आसे पास चक्का घूमता। जे धुरा ना रहे तो बाकी की वजह साइकिल नहीं चलना। जे किसान ना रहा तो भारत नहीं चलूगा, भारत का जो ढांचा हिल जूगा, आर्थिक ढांचा हिल जाना। किसान को पैसे आते हैं तो दुकानदार को पैसे आते हैं, दुकानदार को पैसे आते हैं तो वो सौदा लेके आऊगा। जो सौदा दुकान से आऊगा तो लोगों के ढिड जाऊगा, नहीं सारा कुछ खड़ जाना। इसलिए मैं कहना भी जमीन है जिहदे कोल वो किसान की सपोर्ट करूगा, जिहदे कोल जमीन नहीं वो करता रहे कुछ मर्जी की। उन्हें थोड़े दिन पहला साढ़े शेरपुर हस्पताल के विच साढ़े भरावां ने मोदी का जन्मदिन मनाया सी। मैनू बड़ी हैरानी आ भी उहदे विच 2 किसान यूनियन के साबका नेता सी। असीं पछाणन दे भुल कर जाने आ, सैकटरी वालों इशारा हो गया। मैं सिर्फ 1 मिनट के गल मुकाऊंगा। 2 किसान यूनियन नेता सी, असीं पछाणन दे भुल कर जाने आ भी वो किसान यूनियन की अगवाई करते रहे तो अज वो मोदी के गुण गाउंदे ने। वो भी उदों जदों मोदी ने फैसला किया किसानों को जमीन खोह लैनी है, अगे पिछे गुण गाउंदे मन्निया जा सकता सी। पर हुण जदों मैदान भखिया होया उदों गुण गाउण, इसका मतलब मामले में बहुत गड़बड़ है। मामला खासा गड़बड़ है। झाड़ू फड़ के वो सफाई कर रहे थे, वो झाड़ू तो असीं मसा सिटिया, दोबारा फिर तुसीं झाड़ू फड़ लिया। कुछ अकल की गल करो। जदों कहते जब बाण लागे हो तब रोस जागे हो। हुण इदों वड्डा बाण होर कदों लगूगा, इदों वड्डा बाण होर कदों लगूगा। इदों वड्डा बाण नहीं हो सकता कोई, इतों बड़ा दुख नहीं हो सकता कि असीं अज इस दुख में शामिल होए अपने भरावां के दुख में शामिल होए। मैं तुहानूं कहना चाहना कि जदों स्कॉलरशिप का मामला सी असीं धरने दित्ते सी, तुसीं साडी सपोर्ट करो। स्कॉलरशिप का मामला कल्ले शेड्यूल्ड कास्टां वास्ते नहीं, स्कॉलरशिप का मामला कल्ले शेड्यूल्ड कास्टां वास्ते नहीं, वो जनरल वर्ग के बच्चे भी आते हैं जो धार्मिक घट गिनती लिखाते, धार्मिक घट गिनती में वजीफे मिलते हैं, उस वजीफा मिलता। हुण जे साडी पढ़ाई खत्म होगी, जे साडी दवाई खत्म हो गई, कैप्टन ने फैसला किया सी सरकारी स्कूल ते सरकारी हस्पताल ठेके दिते जाणगे।
ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ न कटते अपने गुर प्रसादे। कहते कोई नरक सुर्ग नहीं है किते, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ, ਉੱਪਰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।